आज हम शुरू करेंगे रेलवे सिविल इंजीनियरिंग फॉर AE JEE एग्ज़ाम्स के लिए। रेलवे एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है ट्रांसपोर्टेशन का, तो इसको थोरोली पढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो शुरू करते हैं। देखिए, इंडियन रेलवे 1853 से शुरू हुई थी और इसी से एक बना था CPWD। वो भी CPWD भी 1853 में बना था और PWD 1854 में बना था। ये भी याद रखेंगे। फर्स्ट ट्रेन रन हुई थी 16 अप्रैल 1853 में। 34 किलोमीटर की थी बिटवीन बॉम्बे एंड थाने। 4 कोचेस की थी, याद रखिए। इंडिया में 19 रेलवे जोन्स हैं और 70 डिवीजन्स हैं। न्यूएस्ट जोन जो है वो सदर्न कोस्ट रेलवे जोन है और ओल्डेस्ट या फिर फर्स्ट जोन जिसे बोल सकते हैं वो सदर्न रेलवे जोन है। ठीक है, फर्स्ट और लेटेस्ट जो है वो सदर्न में ही है। सदर्न कोस्ट है जो लेटेस्ट है और सदर्न रेलवे जोन है जो फर्स्ट था या ओल्डेस्ट जिसे बोल सकते हैं। फिर लोडिंग गेज के बारे में बढ़ते हैं। देखिए, मैक्स हाइट ऑफ रोलिंग स्टॉक और इधर मैक्स विड्थ ऑफ रोलिंग स्टॉक है। रोलिंग स्टॉक जो वैगन होता है ना, डब्बा एक, उसकी क्या हाइट होगी मैक्सिमम और क्या विड्थ होगी ऑन द बेसिस ऑफ BG एंड MG। BG और MG क्या होता है? ब्रॉड गेज एंड मीटर गेज। जैसे एक ये रेल की वो है, ठीक है, रेल। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो होता है, इनर डिस्टेंस, उसे कहते हैं गेज डिस्टेंस। ठीक है, एंड देन वो भी 3 तरीके की होती हैं, ब्रॉड गेज, मीटर गेज और एक और होती है नैरो गेज। तो सबका जो डिस्टेंस होता है, ठीक है, वो ये दिया है। BG 1676, MG 1000 और NG होता है 762। इट इज़ यूज फॉर अडोप्टेड फॉर मैक्स इंटेंसिटी। MG होता है फॉर अंडर डेवलप्ड एरिया और NG जो होता है वो हिली एरिया के लिए होता है। फिर और कुछ होते हैं जैसे लाइट गेज हो गया, ऑल्सो कॉल्ड फीडर ट्रैक गेज, 1610 mm की होती है, और स्टैंडर्ड गेज जो 1435 mm की होती है। ये याद रखेंगे। लाइट गेज जिसे फीडर गेज भी कहते हैं 610 mm की, और स्टैंडर्ड गेज 1435 mm की। जैसे कि बताया था, डिस्टेंस बिटवीन इनर फेसेस ऑफ रेल्स को कहते हैं। देन यहाँ पे थे हम लोग लोडिंग गेज। तो BG के लिए जो मैक्स हाइट ऑफ रोलिंग स्टॉक होता है वो 4140 होता है mm में। ठीक है, मैक्स विड्थ कितनी होती है? 3250। MG के लिए 3455 mm और विड्थ जो होती है वो 2745 mm होती है। फिर अर्थवर्क फॉर फॉर्मेशन क्या होगा? जैसे आपने पढ़ा होगा, हाईवे में पढ़ा था कि एम्बैंकमेंट ऑफ फिलिंग में कितनी सिंगल लेन और डुअल लेन के लिए, प्लेन और रोलिंग और स्टीप और हिली के लिए क्या विड्थ होगी, वो उसी को अर्थवर्क ऑफ फॉर्मेशन इन रेलवे में भी दिया गया है। फिलिंग या फिर एम्बैंकमेंट के लिए और कटिंग के लिए BG का याद रखें, बाकी का याद रखना ज़रूरी नहीं है। सिंगल लेन एंड डबल लेन 6.10 मीटर, 10.82 मीटर, 5.40, 10.21। ठीक है, मीटर में याद रखेंगे। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार क्वेश्चन में पेपरों में आया है। देन ट्रैक मॉडल्स के बारे में पढ़ते हैं। इंडेक्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस टू डिफॉर्मेशन डिफाइंड एज लोड इन किलोग्राम पर रेल लेंथ रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 यूनिट डिप्रेशन इन रेल बॉटम। इसे मेजर किया जाता है किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस शो करता है टुवर्ड्स डिफॉर्मेशन। ट्रैक मॉडुलस फॉर BG के लिए याद रखेंगे 70 से 84 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। एंड 90R रेल्स के लिए 75 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर इनिशियल, एंड 52 किलोग्राम ऑफ रेल्स के लिए 120 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और इलास्टिक ट्रैक के लिए 300 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड इसका 380 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 90R रेल्स एंड 52 किलो ऑफ रेल्स। इसमें जो बेलास्ट का जो डेप्थ होती है वो 200 mm होता है और इसमें जो होता है वो 250 mm होता है। ये N+6 और N+3 जो है ये अभी बताऊंगा मैं आगे चल के। देन कुछ नोट पॉइंट्स हैं कि रेल जो होती है इट इज़ मेड अप ऑफ हाई कार्बन स्टील। टेंसाइल स्ट्रेंथ 72 किलोग्राम पर मीटर क्यूब से पर मीटर स्क्वायर से ज़्यादा होनी चाहिए। कार्बन कंटेंट 0.60 से 0.80 होता है।
0.50 से 1.30, मैग्नीज़ 0.80 से 1.20। तो कार्बन, सिलिकॉन और मैग्नीज़ होता है, ठीक है। इनका परसेंटेज ऑफ कंटेंट याद रखेंगे। 1952 में जब पहली बार रेल जोन्स बने थे तो रेलवे जोन से टोटल 6। पहला कौन सा था? सदर्न रेलवे जोन। फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन साउथ में दौड़ी थी, रोयापुरम में। फादर ऑफ इंडियन रेलवे बोला जाता लॉर्ड डलाइजी को। फर्स्ट रेलवे मिनिस्टर जो थे वो थे जॉन मथाई। 1957 में इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ सिग्नल इंजीनियरिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन इस्टेब्लिश हुआ था इन सिकंदराबाद, ठीक है। 1957 में, याद रखेंगे। हिस्ट्री पढ़ना इंपॉर्टेंट है, जैसे हाईवे में IRC कब बना और CRRI कब बना, तो ये सब याद रखना जब इम्पोर्टेंट है। तो रेलवे में कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, याद रखना आपको। तो इंडियन रेलवे 1957 में बनी, 1957 में इस्टेब्लिश किया था इंस्टीट्यूट सिग्नल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन इन सिकंदराबाद। कंप्यूटराइज टिकटिंग शुरू हुई थी सबसे पहली में दिल्ली में। इंडियन रेलवे नेटवर्क 4th लार्जेस्ट नेटवर्क है, ठीक है। एंड रेल नेटवर्क इंट्रोड्यूस्ड जोन्स। 1852 में पहली बार जोन्स इंट्रोड्यूस हुए थे। इंटीग्रल कोच फैक्टर स्टार्टेड इन 1852 चेन्नई में। रिसर्च डेवलपमेंट विंग ऑफ रेलवे RDSO लखनऊ में, जो कि गवर्नर जनरल इंट्रोड्यूस रेलवे सिस्टम्स, वो हैं लॉर्ड हार्डिंग्स। फादर जो बोला जाता है वो लॉर्ड डलहौजी हैं, फादर ऑफ इंडियन रेलवेज। और जो गवर्नर थे हु इंट्रोड्यूस रेलवे सिस्टम्स, वो हैं लॉर्ड हार्डिंग्स। फिर IRCN जो है वो पुणे में है, इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग जिसे बोलते हैं। देन फर्दर पढ़ते हैं कि स्टैंडर्ड रेल सेक्शंस, ठीक है। हर रेल सेक्शन का एक स्टैंडर्ड साइज़ होता है, ठीक है। रेल इज़ डेजिग्नेटेड बाय इट्स वेट पर यूनिट लेंथ, ये याद रखेंगे, वेट पर यूनिट लेंथ। FPS में LBS यार्ड में नापा जाता है। एग्जांपल है 90R रेल। मेट्रिक सिस्टम में 52 किलोग्राम ऑफ रेल बोला जाता है। तो यहाँ पे जो था ना, ये 90R रेल और 52 किलो ऑफ रेल, एक FPS सिस्टम है, एक मेट्रिक सिस्टम है। 52 किलोग्राम पर मीटर रेल लेंथ मीन्स वेट ऑफ 52, वेट है 52 पर मीटर ऑफ लेंथ। जैसे कि वेट पर यूनिट लेंथ के हिसाब से नापा जाता है ना रेल सेक्शन, उसके बेसिस पे। इंडियन रेलवे यूज़ 52 किलो एंड 60 किलो ऑफ रेल्स। फिर स्टैंडर्ड रेल सेक्शन, BG का जो साइज़ है, BG में जो एक स्टैंडर्ड रेल सेक्शन का जो साइज़ होता है वो 12.8 मीटर है। MG में 11.8, NG में 11.8। देन देखिए, कई इंस्टीट्यूट्स हैं जो रेलवे को रेल को स्टैंडर्डाइज सेक्शंस में डिफ़ाइन करते हैं। तो उसमें से एक RBS है, रिवाइज ब्रिटिश स्टैंडर्ड बोलते हैं। UIC है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवेज़। और एक IRS है, इंडियन रेलवे स्टैंडर्ड्स। देन 60 किलोग्राम ऑफ रेल की जो सूटेबल स्पीड होती है वो 160 होती है। एंड 52 किलोग्राम ऑफ रेल जो होती है वो 130 किलोमीटर पर आवर होती है। लार्जर रेल सेक्शन लेंथ सेक्शन इज़ प्रिफर्ड एज इट गिव्स मोर स्ट्रेंथ एंड इकॉनमी, ठीक है। जितना ज़्यादा रेल का लेंथ होगा उतना कम वेल्डिंग करनी पड़ेगी, उतना ज़्यादा इकोनॉमिकल होगा और उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा। देन वेट ऑफ रेल्स, वेट ऑफ रेल निकालने के लिए फॉर्मूला होता है 512 इंटू सेक्शन वेट ऑफ रेल, ठीक है। किलोग्राम पर मीटर में निकलेगा। यूनिट्स याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वेट ऑफ रेल्स 512 इंटू सेक्शन वेट ऑफ रेल। देन हॉलिंग कैपेसिटी, मैक्स लोड दैट इंजन कैन पुल, इसका जो फॉर्मूला होता है FNW होता है। F जो है फ्रिक्शन है वो 0.1 से लेकर 0.3 होता है। N जो होता है नंबर ऑफ एक्सल होता है। W जो होता है वो वेट ऑफ एक्सल होता है। FNW याद रखिए। देन टाइप्स ऑफ रेल, देखिए 3 तरीके की रेल होती हैं जो इंडियन रेलवेज़ में यूज़ की जाती है, जिसमें से कॉमन है फ्लैट फुटेड रेल। तो जो डबल हेडेड रेल होता है, इसमें दोनों तरफ का जो सेक्शन होता है अप एंड बॉटम वो सेम होता है एंड बीच में वेब होता है। इट इज़ नॉट यूज, जैसे कि बताया था। ऑल्सो कॉल्ड डम्बल सेक्शंस।
डिज़ाइन टू यूज़ फ्रॉम बॉटम साइड्स, फ्रॉम बोथ साइड्स एंड इधर से भी एंड इधर से भी, जैसे इधर का रेल सेक्शन जब घिस जाए तो पलट के इधर से लगा दें। इंडेंटेशन कॉज्ड स्मूथ रनिंग डिफ़िकल्ट, इसमें इंडेंटेशन कॉज हो जाता है जिससे स्मूथ रनिंग ऑफ वैगन्स डिफ़िकल्ट हो जाता है। देन बुल हेडेड रेल, इसमें क्या होता है, ऊपर का सेक्शन बड़ा होता है नीचे के सेक्शन से। यूज इन पॉइंट एंड क्रॉसिंग। देन फ्लैट फुटेड रेल, इट इज़ मोस्टली यूज ऑल्सो कॉल्ड विग्नोर रेल। देन टेंसाइल टेस्ट, देखिए रेलवे में जो टेस्ट किए जाते हैं उसमें से एक टेंसाइल टेस्ट है। टेंसाइल स्ट्रेंथ शुड नॉट बी लेस देन 72 किलोग्राम पर मिलीमीटर स्क्वायर, या फिर 720 APA, या फिर 720 न्यूटन पर मिलीमीटर 720 इंटू 10⁻6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फिर मिनिमम इलोंगेशन से काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। 12% इन कार्बन क्वांटिटी ऑफ रेल्स, क्वालिटी ऑफ रेल्स, और 14% इन मीडियम मैग्नीज रेल्स। इतना इलोंगेशन जस्टिफाइबल है या फिर इतना होना ही चाहिए, मिनिमम इलोंगेशन है क्योंकि। तो 12% इन कार्बन एंड 14% इन मैग्नीज। देन वेल्डिंग ऑफ रेल, देखिए वेल्डिंग ऑफ रेल 4 मेथड होते हैं, एक गैस प्रेशर, इलेक्ट्रिक आर्क मेथड, फ्लैश बट वेल्डिंग और थर्मिट वेल्डिंग। जो इंडियन रेलवेज यूज़ करता है वो थर्मिट वेल्डिंग है। देन कुछ नोट पॉइंट्स, मेन डिज़ाइन फैक्टर ऑफ रेल जो है वो वेट पर यूनिट लेंथ है, जैसे कि बताया था। देन टेस्ट नॉट कंपलसरी फॉर रेल्स, वो है हैमर टेस्ट, ऑल्सो कॉल्ड फैटिग टेस्ट, याद रखेंगे फैटिग टेस्ट भी बोलते हैं। एंड इट इज़ नॉट नेसेसरी टू डू, है ना, छोड़ सकते हैं। फिर लार्जेस्ट डायमेंशन ऑफ रेल जो होता है वो वेब होता है। फिर क्रीप क्या होता है, इट इज़ द लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट ऑफ रेल, इट इज़ ड्यू टू ट्रेन स्टार्टिंग एंड स्टॉपिंग, परक्यूजन थ्योरी एंड वेव थ्योरी। परक्यूजन थ्योरी होती है इम्पैक्ट ऑन रेल जॉइंट, रेल जॉइंट में जो पर की वजह से जो क्रीप आता है उसे परक्यूजन थ्योरी करते हैं। देन वेव थ्योरी, ड्यू टू वेव मोशन ऑफ व्हील्स ऑन रेल, वेव के मोशन की वजह से वेव क्रिएट होती है इन रेल सेक्शंस, उसके वजह से क्रीप होता है। देन सिग्नलिंग ऑफ रेलवेज, देखिए सिग्नलिंग कम्युनिकेशन बिटवीन स्टेशन मास्टर और कंट्रोलर एंड ड्राइवर, ठीक है, कंट्रोलर और ड्राइवर के बीच कम्युनिकेशन के लिए सिग्नलिंग की जाती है। 4 तरीके के होते हैं, एक ऑपरेशनल, फंक्शनल, लोकेशनल एंड स्पेशल, ठीक है। तो ऑपरेशनल जो होता है उसके एग्जांपल हैं ये, एंड फंक्शनल जो है उसका ही एग्जांपल है ये, एंड लोकेशनल ये, एंड स्पेशल टाइप ऑफ सिग्नल जिसमें कॉलिंग ऑन सिग्नल, रिपीटर सिग्नल और स्पीड इंडिकेटर्स आते हैं। तो ऑपरेशनल सिग्नल जो होते हैं कम्युनिकेशन ऑफ मैसेजेस इन ऑडिबल और विजुअल फॉर्म्स। फंक्शनल सिग्नलिंग ड्राइवर टू स्टॉप, मूव कॉस्टली और प्रोसीड और कैरी, शंटिंग प्रोसेस। लोकेशनल लोकेशन के बेसिस पे, जैसे रिसेप्शन और डिपार्चर पे। और स्पेशल मेंट फॉर स्पेशल पर्पस। देन सेमाफोर सिग्नल से काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। सेमाफोर सिग्नल्स कौन से होते हैं, यूज्ड एज स्टॉप सिग्नल्स और वार्नर सिग्नल्स, ठीक है। ये कैसा होगा ये देखिए मैं बता देता हूँ, ये ऐसा होगा, यहाँ पे एक ये पूरा कलर्ड होगा रेड कलर से। देन यहाँ पे ऐसे होगा, ठीक, ये वाइट कलर होगा एंड ये रेड है, यहाँ पे रोकने के लिए होगा, ठीक है। तो हमारा सेमाफोर सिग्नल्स ऐसा होता है, यूज़ फॉर स्टॉप एंड स्टॉप सिग्नल और वार्नर सिग्नल की तरह काम आता है। जब ये ऑन होगा तो हॉरिजॉन्टल होगा जो कि रेड शो करेगा, इट शोज़ स्टॉप और डेंजर, ठीक है, यहाँ पे डेंजर लिखा होगा, ठीक है। ऑफ होगा तो इंक्लाइंड होगा 45 डिग्री या फिर 60 डिग्री पे, जो कि ग्रीन शो करेगा, विच मीन्स कैन गो, प्रोसीड्स फर्दर या फिर कैन गो। फिर कलर्ड सिग्नल्स, देखिए 3 तरीके के होते हैं, जैसे ट्रैफिक सिस्टम्स में होता है रोड पे, रेड, येलो, ग्रीन। रेड मतलब स्टॉप, येलो मतलब प्रोसीड विद कॉशन एंड ग्रीन
मीन्स प्रोसीड। फिर शंट सिग्नल होता है, मिनिएचर सिग्नल्स होते हैं यूज फॉर रेगुलेटिंग एंड शंटिंग ऑफ व्हीकल्स इन स्टेशन यार्ड। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड डेस्क सिग्नल्स। जब देखिए ऐसा होता है, हॉरिजॉन्टल होगा तो स्टॉप होगा, एंड जब इंक्लाइंड होगा देन ग्रीन दिखेगा एंड वी यू कैन प्रोसीड फर्दर। ठीक है, तो ये किस लिए, शंटिंग प्रोसेस के लिए होता है, इसलिए शंटिंग सिग्नल्स कहते हैं, स्टेशन यार्ड में लगे होते हैं। देन स्लीपर्स, इट इज़ यूज टू होल्ड रेल्स, ट्रांसवर्स टाइज laid to support rails, used to transmit load on ballast, act as an elastic medium and provide stability. Then sleeper density, number of इस देखिए ये फॉर्मूला है कि नंबर ऑफ स्लीपर्स पर रेल लेंथ, ये इससे स्लीपर डेंसिटी पता चलती है। इन इंडिया 18 इज़ द स्लीपर डेंसिटी, कॉमन स्लीपर डेंसिटी जो इंडिया में अडॉप्ट करते हैं वो 18 है। फॉर्मूला क्या है, n+x, और n की वैल्यू जो है वो लेंथ ऑफ रेल और x 2 से 7 तक वेरी करता है। अभी इस पे भी क्वेश्चन करेंगे अगर फर्द आगे होगा, या फिर जैसे एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे BG की जो रेल लेंथ होती है वो 12.8 मीटर होती है, अप्रॉक्स 13। ठीक है, तो 13 प्लस 5 लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 18 मीटर, जो कि कॉमनली BG के लिए अडॉप्ट किया जाता है। ठीक है, ऐसे होता है। देन टाइप्स ऑफ स्लीपर्स, जैसे बता ही दिया क्या होता है, ये रेल हो गई, इसको बीच में ट्रांसवर्स डायरेक्शन में जो टाइज लगी होती है, एज अ टाई फंक्शन करता है, उसे कहते हैं स्लीपर। तो स्लीपर 4 तरीके की होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल, वुडन, स्टील, कास्ट आयरन एंड कंक्रीट। इसमें सबसे बेस्ट है कंक्रीट, जो कि आज भी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो सबके बारे में फर्दर थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। 15 साल की लाइफ होती है, 40 से 50, 40 से 50 एंड 50 से 60 साल की लाइफ होती है, सबसे ज़्यादा लाइफ है। वेट ऑफ स्लीपर फॉर BG 83 किलो, 79 किलो, 87 किलो एंड 267 किलो। अप्रॉक्स याद रखें, 80, 79, 87, 267। हैंडलिंग, इसमें मैनुअल होती है, इसमें मैनुअल होती है, इसमें मैनुअल होती है, इसमें मैनुअल नहीं होती क्योंकि इतना हैवी होता है RCC का स्ट्रक्चर, तो मैनुअली उठाना काफ़ी डिफ़िकल्ट है, तो विद मशीन्स एंड इक्विपमेंट से ही उठाना पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस हाई, मीडियम एंड लो ना कोरोजन होता है ना डिफॉर्म्ड होता है, तो इसमें कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस ऑलमोस्ट नील होती है। गेज एडजस्टमेंट डिफ़िकल्ट होता है, इजी होता है एंड नॉट पॉसिबल, क्योंकि गेज उसमें पॉसिबल ही नहीं है। देन टाइप ऑफ मेंटेनेंस, मैनुअल एंड मैकेनाइज्ड ओनली। देन ट्रैक सर्किटिंग, बेस्ट, डिफ़िकल्ट एंड ईजी। क्रीप जो होती है वो एक्सेसिव होती है, लेस एंड मिनिमम। इलास्टिसिटी गुड एंड बेस्ट। इसमें इंसुलेटिंग पैड्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि वाइब्रेशंस ना हो सके। देन कुछ नोट पॉइंट्स कि नो स्लीपर प्लेस बिलो द रेल जॉइंट्स, याद रखें ये क्वेश्चंस में आए, कॉजेज मोर इम्पैक्ट एंड डिस्कम्फर्ट। देन वुडन स्लीपर का जो साइज़ होता है काफ़ी बार पूछा गया है, 275x25x13 होता है फॉर BG, 275x25x13 BG के लिए स्पेशली याद रखें। रिक्वायर्ड फॉर ब्रिजेस, पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग, देखिए कहाँ पे यूज़ होता है, ब्रिजेस, पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग्स में यूज़ होता है। 275x25x13 सेंटीमीटर। बियरिंग एरिया पर स्लीपर कितना होता है, 0.465 मीटर स्क्वायर होता है। देन कंपोजिट स्लीपर इंडेक्स, CSI जिसे बोलते हैं, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है टू डिटरमाइन दैट जो टिम्बर यूज़ हो रही है एज अ रेलवे स्लीपर वो ड्यूरेबल एंड स्ट्रॉन्ग या फिर स्ट्रेंथ है और एज अ रेलवे स्लीपर यूज़ कर सकते हैं कि नहीं, ये CSI या फिर कंपोजिट स्लीपर इंडेक्स से डिसाइड होता है। इंडेक्स टू डिटरमिन सूटेबिलिटी ऑफ टिम्बर फॉर यूज़ एज स्लीपर फ्रॉम मैकेनिकल पॉइंट ऑफ व्यू। CSI निकालने का फॉर्मूला जो होता है वो S+10H/20 होता है। S जो है स्ट्रेंथ है, H जो है हमारी हार्डनेस ऑफ वुड है, S+10H/20। S and H आर डिटरमाइंड एट 12% मॉइस्चर कंटेंट। ठीक है, देन देखिए CSI जो मिनिमम CSI है वो अलग अलग स्ट्रक्चर पे पूछ लिया जाता है, जैसे ट्रैक पे, क्रॉसिंग पे, ब्रिज पे। तो ट्रैक पे है 783, क्रॉसिंग पे है 1352 और ब्रिज पे है 1455। फिर से एक बार बोलेंगे, ट्रैक,
783, क्रॉसिंग पे 1352 एंड क्रॉस ब्रिज पे 1455। फिर कास्ट आयरन स्लीपर जिसे CST 9 स्लीपर भी बोलते हैं, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सेंट्रल स्टैंडर्ड ट्रायल लाइन, इसका फुल फॉर्म है। रियल सीट ऑफ CST 9 स्लीपर इज़ 115 mm वाइड, याद रखेंगे। CST 9 एक कास्ट आयरन की जो स्लीपर है, CST 9 बोलते हैं, सेंट्रल स्टैंडर्ड ट्रायल लाइन। 90 आर और 52 किलोग्राम में आता है BG, और वेट जो है 43.55 किलोग्राम का होता है। देखिए वेट से रिलेटेड आगे अभी फर्दर पढ़ेंगे तो इसमें ना पढ़ें। बेलास्ट प्रोवाइड लेटरल एंड लॉन्गिट्यूडनल स्टेबिलिटी एंड ड्रेनेज, ठीक है। लेटरल स्टेबिलिटी, लॉन्गिट्यूडनल स्टेबिलिटी और ड्रेनेज प्रोवाइड करता है। मिनिमम साइज़ ऑफ बेलास्ट 19 mm यूज़ करते हैं फॉर ड्रेनेज पर्पस। मिनिमम साइज़ ऑफ बेलास्ट ऑन फॉर इंटरलॉकिंग 51 mm, और मैक्सिमम साइज़ ऑफ बेलास्ट ऑन BG फॉर पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग 25 सेंटीमीटर यूज़ करते हैं। तो ड्रेनेज पर्पस के लिए 19 mm, इंटरलॉकिंग के लिए 51 mm, एंड जो मैक्सिमम साइज़ ऑफ बेलास्ट ऑन BG जो होता है ऑन पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग वो होता है 25 सेंटीमीटर। ये शायद 25 mm होगा, ठीक है, मैं बता देता हूँ। हाँ ये 25 mm होगा, ठीक है। तो 25 mm होता है। देन साइज ऑफ बेलास्ट ऑन द बेसिस ऑफ स्लीपर मटेरियल, वुडन पे 50 mm, कास्ट आयरन पे 50, स्टील पे 40, CST 9 40, पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग पर 25 mm का साइज़ ऑफ बेलास्ट होता है, जो कि अभी ऊपर पढ़ाई था हमने, तो फिर से रिपीट करेंगे। वुडन स्लीपर पे 50, स्टील कास्ट आयरन पे 50, स्टील पे 40, का CST 9 पे 40 एंड पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग पे 25। देन डेप्थ ऑफ बेलास्ट, देखिए डेप्थ ऑफ बेलास्ट निकालने के लिए फॉर्मूला होता है S-W/2। इसमें क्या होता है, जो DB होता है वो डेप्थ ऑफ बेलास्ट है, S होता है सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग बिटवीन स्लीपर्स होता है, और उसको निकालने का फॉर्मूला होता है W/2 + 2DB + W/2, ठीक है। लोड डिस्पर्जन इज अज्यूम्ड एट 45 डिग्री टू वर्टिकल, ठीक है। लोड डिस्पर्जन जो होता है 45 डिग्री पे होता है। जैसे ये हमारी रेल लेंथ है, तो यहाँ से जो लोड होगा वो 45 डिग्री पे होगा। देन मिनिमम डेप्थ ऑफ बेलास्ट, ठीक है। मिनिमम डेप्थ ऑफ बेलास्ट कितना लेते हैं, BG के लिए लेते हैं 250, MG के लिए 200 और NG के लिए 150, याद रखेंगे, ठीक है। और कितना एरिया ऑक्यूपाई ये करते हैं ये भी याद रखना है कि 1.036 मीटर क्यूब कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं, 1.036 मीटर क्यूब, 0.71 मीटर क्यूब और 0.53 मीटर क्यूब। फिर से बोलेंगे 1.036, 0.71 एंड 0.53 मीटर क्यूब। 250 mm, 200 mm, यहाँ से 50 कम हुआ एंड यहाँ से देन 50 कम हुआ एंड 150 mm। डेप्थ ऑफ बेलास्ट इंक्रीज एज स्पेसिंग बिटवीन द स्लीपर इंक्रीजेस, और ये मिनिमम है, याद रखेंगे। अभी मैक्सिमम की भी बात करेंगे। देन ज्योमेट्रिक डिज़ाइंस के बारे में, जैसे हाईवे में ज्योमेट्रिक डिज़ाइंस करते हैं, वैसे ही हम लोग रेलवे में कभी करते हैं ज्योमेट्रिक डिज़ाइन, विच इंक्लूड स्पीड ऑफ ट्रेन, हॉरिजॉन्टल कर्व एंड वर्टिकल कर्व या फिर ग्रेडियंट। तो सुपर एलिवेशन इसमें भी प्रोवाइड करते हैं, उसका क्या फॉर्मूला होता है, GV²/127R, इसे याद रखेंगे। V की वैल्यू जो है km/h में रखेंगे, एंड जो हमारा आंसर आएगा वो मीटर/सेकंड में आएगा, तो याद रखेंगे GV²/127R। सुपर एलिवेशन ऑन रेल ट्रैक इज नीदर प्रोवाइडेड फॉर हाई स्पीड नॉर फॉर लो स्पीड, इट इज़ प्रोवाइडेड फॉर एवरेज स्पीड, याद रखेंगे। ये तो बता ही दिया था, GV²/127R। देन इसमें भी कांट एफिशिएंसी प्रोवाइड करते हैं, तो वो कैसे प्रोवाइड करते हैं, E थ्योरेटिकल माइनस E एक्चुअल से प्रोवाइड करते हैं। तो फॉर सुपर एलिवेशन मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए ये भी दी गई है, फॉर द स्पीड लेस देन 120 km/h
के बेसिस पे 16.5 फॉर BG, MG के लिए 10 एंड NG के लिए 7.6 एंड व्हेन वेलोसिटी इज़ ग्रेटर देन 120 किलोमीटर आर दैन 18 सेंटीमीटर तक प्रोवाइड कर देते हैं। मैक्स परमिसिबल कांट डिफिशिएंसी कितनी प्रोवाइड करते हैं, कितनी कांट डिफिशिएंसी पॉसिबल है, वो है 7.6, 5.1 एंड 3.8 एंड फॉर 100 से ज़्यादा है तो 10 सेंटीमीटर। तो ये हमारा सुपर एलिवेशन हो गया एंड ये हो गया कांट डिफिशिएंसी कितनी मैक्सिमम प्रोवाइड कर सकते हैं। देन नेगेटिव सुपर एलिवेशन। देखिए नेगेटिव सुपर एलिवेशन क्या होता है, जैसे ये एक ट्रैक आ रहा है, यहाँ से एक ट्रैक इधर चला गया एंड एक ट्रैक ऐसे चला गया, तो ये ऊपर तरफ जा रहा है एंड ये नीचे तरफ जा रहा है, तो इसे कहते हैं नेगेटिव सुपर एलिवेशन क्योंकि ये नेगेटिव में जा रहा है। ठीक है, द आउटर ट्रैक प्रोवाइडेड एट लोअर एलिवेशन देन इनर ट्रैक। ठीक है, ये आउटर ट्रैक हो गया एंड ये इनर ट्रैक हो गया। इनर ट्रैक ऊपर तरफ है, आउटर ट्रैक नीचे की तरफ है एंड ये सुपर इधर जितना सुपर एलिवेशन दिया है उतना ही इधर भी देंगे, बस नेगेटिव साइड में देंगे नीचे की तरफ। ई एक्चुअल ऑफ ब्रांच ट्रैक इक्वल टू माइनस ऑफ सुपर एलिवेशन ऑफ मेन ट्रैक। देन डेप्थ ऑफ एक हैशटैग पॉइंट है, डेप्थ ऑफ बलास्ट फॉर हाई डेंसिटी BG 300 mm होगा। ठीक है, हाई डेंसिटी जो BG ट्रैक होगा उसमें जो डेप्थ ऑफ बेलास्ट होगा वो 300 mm तक होगा एंड मीडियम डेंसिटी का होगा तो 250 mm, जिसे मिनिमम भी बोलते हैं। देन कर्व्स। देखिए कर्व्स के बारे में कर्व्स जो है कर्व्स हॉरिजॉन्टल कर्व प्रोवाइडेड फॉर चेंजेस अलाइनमेंट। देखिए अलाइनमेंट चेंज करना है, जैसे हम ऐसे जा रहे थे अब हमें इधर मुड़ना है, तो ऐसे नहीं कि ऐसे तुरंत मुड़ जाएंगे, यहाँ पे हमें कर्व प्रोवाइड करना पड़ेगा ऐसे करके ताकि हम ट्रेन को मोड़ सकें। इसके लिए अलाइनमेंट चेंज करने के लिए हॉरिजॉन्टल कर्व प्रोवाइड किया जाता है और वर्टिकल कर्व प्रोवाइड किया जाता है टू चेंज द ग्रेडियंट। लेंथ ऑफ वर्टिकल कर्व डिपेंड्स अपॉन 2 फैक्टर्स, टाइप ऑफ कर्व एंड ग्रेड। रेट ऑफ चेंज ऑफ ग्रेडियंट जो होता है इज़ रेस्ट्रिक्टेड एज समिट कर्व और वैली कर्व। अगर समिट कर्व है तो रेडियस जो है शुड नॉट बी ग्रेटर दैन 0.1% पर 30.5 मीटर ऑफ लेंथ ऑफ कॉर्ड, और वैली कर्व है तो जो रेडियस होगा इट शुड नॉट बी ग्रेटर दैन 0.05% पर 30.5 लेंथ ऑफ कॉर्ड। देन वन चेन लेंथ 20 मीटर की होती है, ये तो सर्वे से रिलेटेड बट डिग्री ऑफ कर्व और रेडियस और इन सब में कन्वर्जन में यूज़ होता है। तो डिग्री इक्वल टू 1146 अपॉन रेडियस, और वन चेन लेंथ जो होती है वो 30 मीटर की होती है, डिग्री जो होती है 1720 अपॉन रेडियस होता है। देन ट्रांजिशन कर्व, यूलर स्पाइलर कर्व जो होता है वो आइडियल होता है बट इट इज़ नॉट प्रोवाइडेड। जो रेलवे में प्रोवाइड किया जाता है वो क्यूबिक पैराबोला है, और क्यूबिक स्पाइरल जो है ये हाईवे में प्रोवाइड किया जाता है, जिसे क्लोथॉइड भी बोलते हैं। तो जो रेलवे में प्रोवाइड किया जाता है वो है क्यूबिक पैराबोला। कांट एंड कर्वेचर इंक्रीजेस लिनियरली। देन शिफ्ट ऑफ कर्व सेम फॉर्मूला है जैसे हाईवे में होता है। शिफ्ट क्या होता है, जैसे जब कर्व प्रोवाइड करते हैं तो हल्का सा शिफ्ट ऐसे कर्व प्रोवाइड करते हैं ना, तो हल्का सा जो ऐसे अपनी जगह से शिफ्ट हो जाता है ना ये कर्व, वो उससे कहते हैं। इसको निकालने का फॉर्मूला होता है LS²/24R। देन ट्रांजिशन कर्व और लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व पे, तो जैसे हाईवे में प्रोवाइड करते हैं लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व, वैसे ही हमारे यहाँ पे भी 3 फार्मूलाज हैं। जैसे वहाँ पे था ऑन द बेसिस ऑफ सुपर एलिवेशन, ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्शन एंड एम्पेरिकल फार्मूला। यहाँ पे 3 एम्पेरिकल फार्मूला है, ठीक है, और जो कि है 7.2E। यहाँ पे जो E है वो हमारा सुपर एलिवेशन है, ठीक है, जिसे कांट भी कहते हैं, एंड इट इज़ इन सेंटीमीटर। वेलोसिटी हमारी किलोमीटर पर आवर में हो जाएगी, और CD जो है वो हमारा कांट डिफिशिएंसी है, और लेंथ जो है वो हम मीटर में रखेंगे। देन तो ट्रांजिशन कर्व निकालने के 3 फार्मूला है, 7.2E, 0.073E EV मैक्स एंड 0.073E CD, ठीक है। तो फिर से एक बार बोलेंगे, 7.2E, 0.073E V मैक्स और 0.073E CD।
देन नोट पॉइंट, वर्टिकल कर्व नॉट प्रोवाइडेड वेयर अलजेब्रिक डिफरेंस इज लेस देन 0.4%, याद रखेंगे। वर्टिकल कर्व कहाँ पे प्रोवाइड नहीं करते हैं, 0.4% से अगर फ्लैटर ग्राउंड है तो वहाँ पे हम लोग वर्टिकल कर्व नहीं प्रोवाइड करते हैं। ऐसे ही हाईवे में था, कांट एफिशिएंसी अगर 4% से कम है तो नहीं प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। मैं जो मिनिमम है वो 4% प्रोवाइड करेंगे। देन ये हाईवे की बात है, मैं बता रहा हूँ, मैंने कंपेयर किया है तो वो मैं बता रहा हूँ। देन रूलिंग ग्रेडियंट विद 1 लोकोमोटिव, उसके बेसिस पे कितना जो सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करते हैं वो देखते हैं कि प्लेन एरिया में 1/150 से लेके 1/250 तक प्रोवाइड करते हैं, जो कि परसेंटेज में हुआ 0.66% से लेके 0.4% तक इन द प्लेन एरिया। और हिल एरिया में 1/100 से लेके 150 तक, जो कि है परसेंटेज में 1% से लेके 0.66% तक। तो कैसे याद रखेंगे, ये हो गया प्लेन एरिया में 150 से 250 तक, एंड इसको कम कर देंगे 50-50, तो ये हो गया 1/100 से लेके, ये हम पूरा 100 का कर देंगे तो 1/150 तक। देन ग्रेडियंट प्रोवाइडेड इन स्टेशन यार्ड, जो कि है 1/1000, एंड मैक्सिमम ग्रेडियंट जो प्रोवाइड किया जाता है इन स्टेशन यार्ड 1/400। देन पुशर ग्रेडियंट होता है, ग्रेडियंट ऑन विच एक्स्ट्रा इंजन इज़ प्रोवाइडेड टू पुश द ट्रेन। इसमें क्या होता है, जैसे ये वैली है कोई, ठीक है, तो यहाँ पे अच्छा एक मिनट, यहाँ पे ये एक समिट है, ठीक है, यहाँ पे हमने हमारा जो वैगन है वो जा रहा है, इसमें एक एक्स्ट्रा इंजन पीछे से प्रोवाइड करेंगे, यहाँ से एक प्रोवाइड करेंगे जो कि इसको पुश करेगा, ताकि ये जो समिट सेक्शन है इस पर ऊपर चढ़ सके। तो इस पर जो ग्रेडियंट प्रोवाइड किया जाता है वो होता है 1/75 का, ठीक है। देन मोमेंटम ग्रेडियंट, फॉलिंग ग्रेडियंट फॉलोड बाय रेजिंग ग्रेडियंट स्टीपर देन रूलिंग ग्रेडियंट। इसमें क्या होता है, जैसे ये वैली है, ठीक है, ये वैगन हमारा यहाँ पे खूब तेज़ी से आता है, देन यहाँ पे एक मोमेंट जनरेट होता है, एंड वो खुद ऑटोमेटिकली यहाँ से ऐसे चला जाता है, ऐसे करके, ठीक है। तो ये मोमेंटम ग्रेडियंट होता है, ये ज़्यादा स्टीप होता है देन रूलिंग ग्रेडियंट। देन ग्रेडियंट कंपनसेशन, यहाँ पे भी ग्रेडियंट कंपनसेशन हम प्रोवाइड करते हैं, प्रोवाइडेड टू कंपनसेट ट्रैक्टिव इफेक्ट। देखिए ये लाइन याद रखिएगा कि ग्रेड कंपनसेशन क्यों प्रोवाइड करते हैं, चाहे हाईवे हो चाहे रेलवे हो, हमें ग्रेडियंट कंपनसेशन इसीलिए प्रोवाइड करना होता है क्योंकि ट्रैक्टिव इफेक्ट को कंपनसेट कर सकें। प्रोवाइडेड व्हेन हॉरिजॉन्टल कर्व प्रोवाइडेड विद वर्टिकल कर्व, देन ग्रेड कंपनसेशन इज नेसेसरी। दो ग्रेड कंपनसेशन कितना प्रोवाइड करते हैं, फॉर BG इट इज़ 0.04% पर डिग्री ऑफ कर्व, या फिर 70/R भी बोल सकते हैं। देन MG के लिए 0.03% पर डिग्री ऑफ कर्व, और 52.5/R, ये भी याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन SSC JEE में कई बार इससे भी क्वेश्चन पूछा गया, 70/R, 52.5/R, या फिर 35/R, ठीक है। तो 0.04% पर डिग्री ऑफ कर्व, 0.03% ऑफ डिग्री ऑफ कर्व, 0.02% ऑफ डिग्री ऑफ कर्व। BG, MG और NG के लिए बहुत ईजिली है याद रखना। देन फार्मूला फॉर स्पीड, देखिए जो वैगन्स हैं उनकी जो स्पीड है वो क्या रहेगी, वो इन फार्मूला से, एम्पेरिकल फार्मूलाज हैं, इनसे डिफाइन कर सकते हैं हम लोग कि इफ़ ट्रांजिशन कर्व इज़ प्रेजेंट, ठीक है, तो जो हमारी Vmax की वैल्यू है फॉर BG या फिर NG के लिए वो होगी 4.35√R-67, ठीक है। और Vmax जब प्रोवाइड करेंगे फॉर NG के लिए इक्वल टू 3.6√R-6, ठीक है। तो हमारे पास दो फार्मूला हैं, एक BG के लिए, BG MG के लिए, एक NG के लिए। फिर से एक बार रिपीट करेंगे, 4.35√R-67 एंड 3.6√R-6 फॉर NG। और अगर इफ़ ट्रांजिशन कर्व इज़ नॉट प्रेजेंट, देखिए यहाँ पे लिखा है ना नॉट प्रेजेंट, देन 80% ऑफ द अबव, जैसे इसका 80% कर देंगे एंड देन इसका भी 80% कर देंगे अगर ट्रांजिशन कर्व नहीं प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये 4.35√R-67 का फॉर BG एंड MG के लिए इफ़ ट्रांजिशन कर्व नहीं प्रेजेंट है तो उसका 80% कर देंगे, ठीक है। देन
अगर स्पीड जो है 100 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा चली जा रही है। पहली बात तो इसमें BGMG क्यों नहीं है, इसका एक सिंपल सा आंसर है, क्योंकि सिर्फ ब्रॉड गेज में ही जो हमारी लोकोमोटिव की स्पीड होती है वो अबव 100 जा पाती है। तो ये सिर्फ BG के लिए ही अप्लीकेबल है, वेयर वेलोसिटी इज़ कैन ग्रो ग्रेटर दैन 100 kmph। तो इसका क्या फॉर्मूला है, इसका है 4.58 रूट आर। सिंपल बेसिक फॉर्मूला है, याद रखेंगे 4.58 रूट आर। देन कोनिंग ऑफ व्हीकल्स, कोनिंग ऑफ व्हील डन टू मेक व्हील मूव स्मूथली ऑन कर्व्स प्रोवाइडेड एट 1:20 एंड स्लोप एडजिंग प्रोवाइड की जाती है ऑल्सो डन एट 1:20। इसमें क्या होता है, ये हमारा व्हील है, ठीक है, और ये हमारा फ्लैंज है। तो ये जो हमारा व्हील है, ये हमारा इसका जो एंगल होता है या फिर स्लोप बोल सकते हैं 1:20 का होता है, और इसी की वजह से यहाँ पे हमारी जो रेल होती है वो भी हल्की सी टिल्ट बनाई जाती है, ठीक है। तो ये टिल्ट बनाई जाती है, ये भी 1:20 के स्लोप पे टिल्ट की जाती है। देन पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग के बारे में बात करते हैं। अरेंजमेंट्स टू क्रॉस ट्रेन फ्रॉम वन ट्रैक टू अनदर, इसमें क्या होता है, जैसे ये ट्रैक है एंड ये ट्रैक है, ये लोकोमोटिव हमारी इस ट्रैक पे चल रही है, ठीक है, इस पे चल रही, तो हमें इस पे से इस पे मूव करना है। तो ये जो मैकेनिज़्म है ये पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग से बनाते हैं हम लोग। देन फर्दर डिस्कशन करते हैं। कई सारी डेफिनेशंस हैं, इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, तो हमें डेफिनेशंस याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉइंट्स, डाइवर्ट्स ट्रेन फ्रॉम वन ट्रैक टू अनदर। क्रॉसिंग, डिवाइस एट जंक्शन ऑफ टू रेल टू क्रॉस ईच अदर टू एनेबल व्हील फ्लैंज टू पास थ्रू गैप्स, ठीक है। पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग का मतलब पता चल गया आपको कि पॉइंट्स होता है डाइवर्स ट्रेन फ्रॉम वन ट्रैक टू अनदर, एंड डिवाइस एट जंक्शन जहाँ पे दो रेल्स आके मिलती हैं, जैसे एक इधर से आ रही है, ठीक, एंड एक इधर से आ रही है, तो यहाँ पे मीट कर रही है ना यहाँ पे, तो इस पॉइंट को क्रॉसिंग कहते हैं। तो डिवाइस है एट द जंक्शन ऑफ टू रेल टू क्रॉस ईच अदर टू एनेबल व्हील फ्लैंज टू पास थ्रू गैप्स, ठीक है, ये फंक्शंस अलाउ करते हैं टू पास थ्रू गैप्स। टर्नआउट्स, कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग को कहते हैं। स्टॉक रेल, एक फिक्स रेल होती है, अगेंस्ट फिक्स टंग रेल फिट्स। ये जैसे टंग रेल एंड स्टॉक रेल, इन सब में आपको कन्फ्यूजन है तो एक बार आप गूगल से डायग्राम ज़रूर देख लीजिएगा, ताकि आपको एक बेटर आइडिया मिल सके किसको क्या बोलते हैं। बाकी डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये सब रटना ही पड़ेगा, ये क्योंकि डेटा जैसा इसको आप याद रखे बिना पेपर नहीं दे पाएंगे, तो याद रखिएगा, रट लीजिएगा, चाहे जैसे हो, आपको याद रहना चाहिए ऑन द पॉइंट पेपर पे। स्टॉक रेल फिक्स रेल होती है, अगेंस्ट टंग रेल फिट्स। टंग रेल क्या होती है, टेपर्ड मूवेबल रेल होती है ऑफ हाई कार्बन मैग्नीज स्टील, फिट्स अगेंस्ट स्टॉक रेल, ऑल्सो कॉल्ड स्विच रेल। इस सेकेंडरी नाम जो हैं इनको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूछ लेते हैं, जैसे फॉर एन एग्जांपल ऐसे इसी को ही पूछ लेंगे टंग रेल को और क्या बोलते हैं, ठीक है, तो टंग रेल को स्विच रेल भी बोलते हैं। देन और ये एक टेपर्ड मूवेबल बार होती है, फिट्स अगेंस्ट द स्टॉक रेल, और ये मूवमेंट करती हैं ताकि जो व्हील है वो इजीली शिफ्ट हो सके एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पे। देन स्ट्रेचर बार कनेक्ट्स द टोज ऑफ टंग्स रेल सो दैट ईच टंग मूव्स थ्रू सेम डिस्टेंस। जैसे एक ये हो गई टंग रेल, एक ये हो गई, ठीक है, इन दोनों को जोड़ती है एक स्ट्रेचर बार, ताकि दोनों का मूवमेंट सेम हो सके, ये नहीं एक ज़्यादा मूवमेंट कर जाए एक कम मूवमेंट कर जाए, ठीक है, तो इसलिए एक स्ट्रेचर बार लगा जाता है। देन स्विच टाइप प्लेट इंश्योर द डेफिनेट लोकेशन ऑफ द स्लाइड ऑफ चेयर एंड रेल्स, ठीक है। स्विच टाइप प्लेट का काम क्या होता है, एक डेफिनेट लोकेशन ऑफ स्लाइड ऑफ चेयर एंड रेल्स का करता है। देन स्लाइड प्लेट या फिर चेयर भी बोलते हैं, प्रोवाइड अंडर स्टॉक एंड टंग रेल सो दैट टंग रेल मूव टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम द स्टॉक रेल, ठीक है। तो चेयर प्रोवाइड किया जाता है बिलो टंग रेल ताकि मूवमेंट हो सके ईजिली टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम द स्टॉक रेल। स्टड्स क्या होता है, यूज टू प्रिवेंट लेटरल बेंडिंग ऑफ टंग रेल, टंग रेल का लेटरल बेंडिंग से बचाने के लिए स्टड्स प्रोवाइड करते हैं हम लोग। देन फ्लैंज ब्रेक क्लियरेंस, डिस्टेंस बिटवीन स्टॉक रेल एंड चेक रेल, चेक रेल को गार्ड रेल भी बोलते हैं, इस पर आगे भी डिस्कशन करते हैं। तो डिस्टेंस बिटवीन स्टॉक रेल एंड चेक रेल को फ्लैंज ब्रेक क्लियरेंस बोलते हैं, विच प्रोवाइड अ क्लियरेंस फॉर पैसेज ऑफ व्हील फ्लैंज, ठीक है। तो
इसको आप ना पढ़ें तो भी काम चल जाएगा, बाकी पढ़ लें तो बहुत ही बढ़िया है। देन थ्रो ऑफ स्विच, डिस्टेंस बिटवीन द रनिंग फेस ऑफ स्टॉक रेल एंड टो ऑफ टंग रेल। ठीक है, थ्रो ऑफ स्विच क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन द रनिंग फेस ऑफ टंग रेल एंड स्टॉक रेल एंड टो ऑफ टंग रेल। देन स्विच एंगल, एंगल बिटवीन द गेट फेस ऑफ स्टॉक रेल एंड टंग रेल। जैसे ये स्टॉक हो गई, ये टंग हो गई, इन दोनों के बीच के एंगल को स्विच एंगल कहते हैं। चेक रेल्स, जिसे गार्ड रेल भी बोलते हैं, अभी बताया था। रेल प्रोवाइड टू गाइड व्हील फ्लैंज वाइल चेंजिंग द ट्रैक। ठीक है, जैसे कि उसके नाम में लिखा है, ये गाइड करती हैं। ठीक है, फ्लैंज को, जो बताया था ना फ्लैंज होता है, उसको गाइड करती है वाइल चेंजिंग द ट्रैक। हील ब्लॉक क्या होता है? कास्ट आयरन ब्लॉक होता है टू विच टंग रेल एंड लीड रेल बोथ आर बोल्टेड टू स्टॉक रेल। एक ऐसा ब्लॉक होता है, ठीक है, इसी पे टंग रेल, स्टॉक रेल एंड इसी पे टंग रेल दोनों आपके फिक्स होते हैं। ठीक है, और कास्ट आयरन का ब्लॉक होता है। टंग रेल एंड लीड रेल, ठीक है, नॉट स्टॉक रेल, लीड रेल, बोथ आर बोल्टेड टू स्टॉक रेल। देन हील क्लियरेंस या फिर हील डाइवर्जेंस डिस्टेंस, इस एसएससी जेई या फिर कई रिसेंट में जो पेपर्स आए हैं, ठीक है, पिछले 5 सालों में कई बार ये क्वेश्चन रिपीटेड हुआ है कि हील डाइवर्जेंस, हील क्लियरेंस क्या होता है। ठीक है, स्विच एंगल क्या होता है? तो इट इज़ अ डिस्टेंस बिटवीन गेट फेस ऑफ स्टॉक रेल एंड टंग रेल एट स्विच हील। ठीक है, हील पे जो डिस्टेंस होता है बिटवीन द गेट फेस ऑफ स्टॉक रेल एंड टंग रेल, उसे कहते हैं हील डाइवर्जेंस या फिर हील क्लियरेंस। देन लीड रेल, दे लीड रेल फ्रॉम हील ऑफ टंग रेल टू टोज ऑफ क्रॉसिंग। ठीक है, तो इसके नाम में ही है कि लीड करता है, इट लीड्स रेल फ्रॉम टो ऑफ टंग रेल टू फ्रॉम हील ऑफ टंग टू टो ऑफ क्रॉसिंग्स। देन पॉइंट रेल, रेल टू मेन ऑफ मेन ट्रैक विच फॉर्म्स वन साइड ऑफ क्रॉसिंग। जैसे क्रॉसिंग क्या होता है? एक रेल इधर से आ रही है, एक रेल इधर से आ रही है, तो यहाँ पे ये जो दोनों आके मिलती हैं, एक शार्प वो बनाता है एंगल, उसे बोलते हैं नोज ऑफ क्रॉसिंग। तो रेल ऑफ मेन ट्रैक विच फॉर्म्स वन साइड ऑफ क्रॉसिंग, इसी जैसे ये हो गया पॉइंट रेल। ठीक है, इसी में दूसरा जो हो जाएगा वो हमारा स्प्लाइस रेल हो जाएगा। रेल ऑफ ब्रांच लाइन मीट्स द पॉइंट रेल एट नोज ऑफ क्रॉसिंग। ठीक है, तो लीड रेल, पॉइंट रेल एंड स्प्लाइस रेल, ये दोनों आपस में जाके एक तिकोना टाइप बना देती है, जिसे नोज ऑफ क्रॉसिंग बोलते हैं। फिर से एक बार बोलेंगे, पॉइंट रेल एंड स्प्लाइस रेल। द नोज ऑफ क्रॉसिंग, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ स्प्लाइस रेल एंड पॉइंट रेल, जैसे कि अभी बताया था, तिकोना टाइप बना देती हैं। एंगल ऑफ क्रॉसिंग, एंगल बिटवीन द पॉइंट रेल एंड स्प्लाइस रेल, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ क्रॉसिंग। देन विंग रेल, बेंट अप लेंथ ऑफ रेल इन द फ्रंट ऑफ नोज ऑफ क्रॉसिंग प्रोवाइडेड फॉर चैनलाइजिंग द व्हील ऑफ फ्लैंज। ठीक है, इसके आगे एक ऐसे करके एक एक्स्ट्रा बेंट अप लेंथ ऑफ रेल लगी होती है इन द फ्रंट ऑफ नोज ऑफ क्रॉसिंग provided for channelizing wheel of flange. Then facing points, points that train pass over first switch and then crossing. जैसे यहाँ पे स्विच हो गया हमारा एंड देन यहाँ पे क्रॉसिंग हो गया। अगर पहले स्विच पास करेगी देन क्रॉसिंग को पास करेगी, देन फेसिंग पॉइंट्स कहा जाता है। और अगर क्रॉसिंग को पहले पार कर रही है एंड देन स्विच को पार कर रही है तो वो ट्रेलिंग पॉइंट्स हो जाता है। ठीक है, देन एक्चुअल नोज ऑफ क्रॉसिंग is the toe of blunt face of nose. It is discontinuity in area of common crossing. Then एक ऐसी होती है theoretical nose of crossing. It is a theoretical point where gate faces from both the point intersect. Then कुछ नोट पॉइंट्स हैं कि sequence to pass train in order over turn out from facing direction to toe of switch. ठीक है, तो क्या ऑर्डर होता है? पहले टंग रेल से पास होती है। देखिए, पहली बात तो फेसिंग है तो पहले स्विच से पास होगी देन क्रॉसिंग, मतलब क्रॉसिंग आखिरी में होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे तो पहले टो ऑफ स्विच, देन टंग रेल, देन लीड रेल एंड देन क्रॉसिंग से पास होगी। आया हुआ क्वेश्चन है,
तो पहले टो देन क्रॉसिंग, इन दोनों के बीच में आएगा टंग रेल एंड लीड रेल। फ्रॉग क्या होता है? डायमंड शेप कंपोनेंट ऑफ रेल सेक्शन, जैसे एक रेल इधर से आ रही एंड एक रेल इधर से आ रही, तो इस सेक्शन को, ये वाले सेक्शन को फ्रॉग बोलते हैं, ठीक है। डायमंड शेप कंपोनेंट एट रेल सेक्शन। देन टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग, देखिए कई तरीके की क्रॉसिंग होती है, जो इम्पोर्टेंट है वो पढ़ लेते हैं। एक होती है स्क्वायर क्रॉसिंग, ठीक है। स्क्वायर क्रॉसिंग, एक इधर से रेल आ रही, एक इधर से, एक इधर से जा रही, एक इधर से, तो एक स्क्वायर बन गया, तो ये स्क्वायर क्रॉसिंग होती है। अवॉइडेड ऑन मेन रेल्स ड्यू टू हैवी वेयर ऑफ रेल्स, ठीक है। देखिए मेन रेलवे रेल्स पे नहीं प्रोवाइड करते हैं ये रेल, क्योंकि काफ़ी वियर एंड टेयर होता है। और एक दूसरा रीज़न भी है कि दोनों जो वो होता है ना, दोनों जो व्हील हैं वो एक साथ जंप करते हैं, तो वियर एंड टियर बहुत होता है, डिफॉर्मेशन बहुत होता है। ये आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान रखेंगे। एक्यूट क्रॉसिंग, एक्यूट एंगल या फिर वी क्रॉसिंग जिसे बोलते हैं, कंसिस्ट ऑफ पेयर्स ऑफ चेक रेल्स, विंग रेल्स एंड स्प्लाइस रेल्स। 10 ऑप्ट्यूस या फिर डायमंड क्रॉसिंग भी बोलते हैं, कंसिस्ट ऑफ 2 एक्यूट एंड 2 ऑप्ट्यूस एंगल ऑफ क्रॉसिंग। देन ट्राइंगल क्या बोलते हैं? मोस्टली प्रोवाइडेड इन टर्मिनल यार्ड्स फॉर चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ इंजन। देखिए ट्राइंगल प्रोवाइड किया जाता है टू चेंज द डायरेक्शन, ठीक है। ऐसे हुआ, पहले हमारी रेल ऐसे जाएगी, ठीक है, देन घूम के ऐसे आएगी, तो हमारा जो ये डायरेक्शन है वो चेंज हो गया। पहले ऐसे, ठीक है, ऐसे करके, देन ऐसे, और ये हमारा डायरेक्शन चेंज हो गया। अरे मतलब आप समझिए कि ट्राइंगल से डायरेक्शन चेंज करने के लिए यूज़ होता है इन स्टेशन यार्ड्स। देन ट्रैक जंक्शन, place where 2 or more rail routes meet or split, allowing trains to move between track or cross them. Then symmetrical splits, straight track होता है, split in 2 different direction, इसे symmetrical split बोलते हैं. Free throw switch, when 2 turnout take off from straight track, requires 2 set of switches and 3 crossings. जैसे थ्री थ्रो स्विच कैसे, जैसे ये बोल सकते हैं, ये, ठीक है। जैसे एक सिंगल ट्रैक आ रहा था, उसमें से 2 टर्नआउट्स निकले एंड 3 क्रॉसिंग्स हुई, 1 2 एंड 3। इसमें 2 सेट ऑफ स्विचेस होते हैं एंड 3 क्रॉसिंग्स होती हैं, इसे थ्री थ्रो स्विच बोलते हैं। देन डबल जंक्शन क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ 2 पैरेलल ट्रैक्स ईच डाइवर्ड इनटू 2 और मोर ट्रैक, जैसे कि ये है, ठीक है। देन क्रॉसओवर्स, अरेंजमेंट टू डाइवर्ट ट्रेन फ्रॉम वन ट्रैक टू पैरेलल ट्रैक, जैसे कि जिसका एग्जांपल ये है। देन सीजर क्रॉसिंग, व्हेन 2 क्रॉसओवर्स लेड बिटवीन 2 ट्रैक्स एनेबल ट्रेन फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन टू चेंज ट्रैक, इसमें 4 स्विचेस एंड 8 क्रॉसिंग्स देते हैं। जैसे कि सीजर क्रॉसिंग ये हो गई, यहाँ पे 4 स्विचेस देते हैं 8 क्रॉसिंग, जैसे कैसे 8 हो गया, 1 2 3 4 एंड ये तो स्विचेस हो गए 1 2 3 4, ठीक है। और इसी में 8 क्रॉसिंग्स प्रोवाइड कराते हैं हम लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ये 8 क्रॉसिंग्स हो गई। देन गॉन्टलेट ट्रैक, व्हेन वन ट्रैक सुपर इम्पोज्ड ऑन अनदर ट्रैक सच एज ऑन ब्रिज, इट इज़ ड्यू टू लेस स्पेस अवेलेबिलिटी हो, तो जैसे क्या होता है, ये BG ट्रैक हो गया, इसी पे MG ट्रैक भी बनाते हैं, क्योंकि अलग अलग सेक्शंस की ट्रेन होती होंगी, कोई MG के लिए बनी है, कोई BG के लिए बनी है, तो एक ट्रैक दूसरे ट्रैक पे सुपर इम्पोज हो जाए, उसे गॉन्टलेट ट्रैक बोलते हैं, स्पेशली ब्रिजेस पे किया जाता है। देन टाइप्स ऑफ ट्रैक फिटिंग्स, इसमें जो भी एक जो फिटिंग्स लगती हैं या फिर ट्रैक्स के बारे में, ट्रैक से रिलेटेड जो भी चीज़ें लगती हैं उसे पढ़ेंगे। तो इसमें क्या होता है कि टाइप्स ऑफ ट्रैक्स, यहाँ पे हम लोग ने लिखा है पर्पस एंड टाइप्स, और यहाँ पे उन फिटिंग्स का क्या काम होता है। तो रेल टू रेल जो जॉइन करता है वो होता है फिश प्लेट्स, कॉम्बिनेशन ऑफ फिश प्लेट्स, बोल्ट्स, नट्स, और ये इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट वो है फिश प्लेट, इसको फर्दर अभी नीचे पढ़ेंगे। देन जॉइनिंग रेल टू वुडन प्लेट्स, वुडन प्लेट्स और रेल्स को जॉइन करने के लिए कौन सी यूज़ होती हैं? प्लेट जो हैं, यहाँ पे स्लीपर्स का बारे में बात कर रहे हैं, तो रेल्स और वुडन प्लेट्स को जोड़ने के लिए डॉग स्पाइक्स यूज़ होता है, फैंग बोल्ट्स यूज़ होता है, स्क्रू स्पाइक्स, बियरिंग प्लेट्स एंड राउंड पाइल्स स्पाइक्स। देन
रेल को स्टील स्लीपर से जोड़ने के लिए कौन से फिटिंग्स यूज़ होती हैं? लूज जॉज यूज़ होती हैं, कीज़ एंड लाइनर्स यूज़ होती है। देन जॉइनिंग रेल्स टू कास्ट आयरन, ये टाइबास एंड कॉटर्स यूज़ होती है। देन इलास्टिक फास्टनर टू बी यूज्ड विद कंक्रीट, इलास्टिक और पेंड्रोल, IRN 202 क्लिप, HN फास्टिंग्स, MCI इंसर्ट और रबर पैड्स। डॉग बोल्ट और ऑल्सो कॉल्ड हुक बोल्ट्स, ये यूज़ होता है टू कनेक्ट स्लीपर्स टू टॉप फ्लैंज और टू टॉप फ्लैंज ऑफ गर्डर। ठीक है, तो डॉग बोल्ट को हुक बोल्ट्स भी, देखिए सेकेंडरी नाम जैसे कि मैंने बताया इंपॉर्टेंट होता है, याद रखना। तो जो डॉग बोल्ट होता है इट यूज टू कनेक्ट टू टॉप फ्लैंज ऑफ गर्डर। देन CI चेयर जो कास्ट आयरन चेयर है, इट इज़ यूज टू होल्ड डबल हेडेड एंड बुल हेडेड रेल्स। देखिए ये फ्लैट फुटेड रेल्स में नहीं यूज़ होता है CI चेयर्स, ये सिर्फ it is used to hold double headed and bull headed rails. Then keys, it is used to fix rails to chairs. Then fish plate, जैसे कि मैंने बताया था सबसे इम्पॉर्टेंट होता है दो रेल्स को जोड़ने के लिए। इट टू hold two rails together in both horizontal and vertical planes. It is made up of carbon, जिसमें प्रेजेंट होता है 0.3 से लेकर 0.42%, मैग्नीज 0.6% से कम होता है। देन 4 बोल्ट्स रिक्वायर्ड टू कनेक्ट फिश प्लेट, जैसे एक ये रेल है, ठीक है, एंड ये रेल है, इसको कनेक्ट करने के लिए हमने फ़िश प्लेट लगाई, 2 बोल्ट इधर लगेंगे एंड 2 बोल्ट इधर लगेंगे। ठीक है, तो ऐसे हो गए हमारा 4 बोल्ट्स। और यहाँ भी एक सेम फ़िश प्लेट लगेगी, इसमें भी टोटल 4 वो लगेंगे बोल्ट्स। ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशन ऑफ T1/57 दे आर मेड। देन टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होती है वो 5.58 से लेके 6.51 टन पर सेंटीमीटर स्क्वायर होती है, और मिनिमम इलोंगेशन जो होता है वो 20% होता है। ठीक है, एंड देन डॉग स्पाइक्स यूज़ फॉर लाइट रेल एंड वुडन स्लीपर्स। देखिए वुडन स्लीपर्स में ही यूज़ होते हैं, लाइट स्लीपर्स से रिलेटेड तो नहीं पूछेगा, बट डॉग स्पाइक्स जैसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि वुडन स्लीपर्स में कौन से यूज़ होते हैं, और 4 ऑप्शन दे देंगे, उसमें से आपको डॉग स्पाइक्स, फैंग, बोल्ट जो भी होगा उसे चूज़ करना पड़ेगा। देन स्क्रू स्पाइक्स सेम एज डॉग स्पाइक्स बट थ्रेडेड एंड यूज्ड विद स्प्रिंग वॉशर्स। ठीक है, डॉग स्पाइक्स होती हैं बट इसमें थ्रेड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, देन यूज्ड इन हैवी रेल्स एंड टर्नआउट्स, it is used in heavy rails and turnouts, used in wooden and concrete sleepers. Then fang bolts, also called track bolts, it is used in weaker position to fix guide rails, especially sharp turn में use होते हैं fang bolts. देन स्प्रिंग केबल्स जैसे कि इसमें आपको पता ही चल रहा होगा स्प्रिंग्स यूज़ होंगे, और स्प्रिंग्स यूज़ होते हैं इन जहाँ पे वाइब्रेशन ज़्यादा हो। इट इज़ यूज टू रिड्यूस वाइब्रेशंस, मेड ऑफ राउंड और स्क्वायर स्प्रिंग स्टील प्लेट। ठीक है, देन पैड्स ऑल्सो कॉल्ड सोल प्लेट। पैड्स जैसे कि इसके नाम में लिखा है, सर्व एज फास्टनर इन कॉन्क्रीट स्लीपर्स, फंक्शन इज़ टू रिड्यूस फटीगनेस एंड क्रैकिंग इन कॉन्क्रीट टाइज एंड प्रिवेंट कंट्रोल एब्रेशन। ठीक है, कॉन्क्रीट स्लीपर्स में यूज़ होते हैं, और इट इज़ यूज्ड टू रिड्यूस फटीग्स, और या फिर कह लो जो क्रैक्स आते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए होता है। रैक बोल्ट्स यूज टू कनेक्ट हॉरिजॉन्टल वुडन और कंक्रीट स्लीपर्स, और यूज टू कनेक्ट कंक्रीट स्लीपर्स टू ऐश पिट वॉल्स। देन कीज यूज टू कनेक्ट रेल्स टू चेयर्स ऑन मेटल स्लीपर्स। टाइप्स देखिए, कीज 4 तरीके की होती हैं, टिम्बर, मेटल, स्टूअर्ट एंड मॉर्गन। देखिए टिम्बर और जो मेटल है वो तो लोगों को याद होती है, बट स्टूअर्ट एंड मॉर्गन ये नहीं याद रहती है, तो इनको भी याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। देन बियरिंग प्लेट्स प्लेस्ड बिटवीन फ्लैट फुटेड रेल्स एंड टिम्बर्स ऑन ट्रैक्स, सर्व एज चेयर फॉर फ्लैट फुटेड रेल्स। ठीक है, देखिए चेयर्स यूज़ होती हैं इन स्टील स्लीपर्स, बट वुडन फॉर जैसे स्टील स्लीपर्स या फिर ब्रॉड गे बुल हेडेड एंड फ्लैट डबल हेडेड रेल्स के लिए, बट फ्लैट फुटेड रेल्स के लिए बियरिंग प्लेट्स यूज़ होती हैं। इट सर्व एज अ चेयर।
ठीक है, मेड ऑफ कास्ट आयरन, रॉट आयरन और स्टील। फ्लैट फुटर रेल्स के लिए जो टाइप्स होते हैं, एक फ्लैट बियरिंग प्लेट्स होती है, एक कांटेड बियरिंग प्लेट्स होती है। फिर क्लिप्स जो होती है, इट इज़ एम्प्लॉयड फॉर फास्टनिंग रेल्स विद अंडरलाइंग बेस प्लेट। ठीक है, क्लिप्स इसका काम होता है बेस प्लेट से कनेक्ट करना। देन बियरिंग प्लेट के बारे में, डिस्ट्रीब्यूट प्रेशर, एलिमिनेट एडजिंग ऑफ वुडन स्लीपर्स एंड प्रिवेंट वाइडनिंग ऑफ गेज। ये बियरिंग प्लेट का काम है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है तभी हैशटैग पॉइंट लिखा है। एडजिंग ऑफ रेल्स क्या होता है, जैसे घिसने से बचाता है। जैसे 1:20 से बेंड होता है ना, तो उसको और ज़्यादा ना बेंड हो जाए या फिर घिस के उसका स्लोप ना बढ़ जाए, तो उसको एलिमिनेट करने के लिए बियरिंग प्लेट्स प्रोवाइड की जाती है। और एज अ चेयर तो सर्व करता ही है। इट डिस्ट्रीब्यूट स्लीपर्स एंड प्रिवेंट वाइडनिंग ऑफ गेज। देन लैप ऑफ फ्लैंज, ये लैप ऑफ फ्लैंज के बारे में लिखा है। प्रोजेक्टिंग एज ऑफ रिम होता है ऑन द सर्कमफ्रेंस व्हील टू की व्हील ऑन रेल। जैसे कि ये है ना, ये हमारा जो है ये फ्लैंज होता है। ठीक है, ये ट्रैक्टिव रेजिस्टेंस को काउंटरैक्ट करने के लिए क्या प्रोवाइड किया जाता है, ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। देन रेजिस्टेंस ऑफ लोकोमोटिव हैज़ टू ओवरकम बिफोर स्टार्ट मूविंग कॉज ड्यू टू ट्रैक इरेगुलरिटीज़, वेव एक्शन, डिफरेंस इन क्रॉस सेक्शन लेवल्स, जिसे ट्रैक प्रोफाइल्स भी कहते हैं, एंड विद रेजिस्टेंस। इसको रेजिस्ट करने के लिए ट्रैक्टिव रेजिस्टेंस प्रोवाइड किया जाता है। ये हो गई फिटिंग्स की बात। देन स्टेशंस के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, स्टेशंस कई तरीके की होती हैं, अलग अलग तरीके का क्लासिफिकेशन होता है। पहला है ऑपरेशनल क्लासिफिकेशन, दूसरा है फंक्शनल क्लासिफिकेशन। ठीक है, ऑपरेशनल क्लासिफिकेशन के बेसिस पे क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी और क्लास डी के बेसिस पे क्लासिफिकेशन हुआ है। ठीक है, इसको नहीं पूछते हैं, अगर आपको इसको पढ़ना है तो पढ़ लीजिए, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं। बट फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन उसको ज़रूर पढ़ें। जैसे कि है हाल्ट स्टेशन, रेल लेवल प्लेटफॉर्म होता है विद नेम बोर्ड, सिंपलेस्ट टाइप होता है, एंड सम सेलेक्टेड ट्रेन्स आर अलॉटेड टू स्टॉप है। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा ट्रेन कभी कभी रुक जाती है, बट वो ना स्टेशन जैसा होता है ना वो नॉर्मल ट्रैक जैसा होता है, उसे कहते हैं हाल्ट स्टेशन। वहाँ पे ना बोर्ड होता है ना कोई प्लेटफॉर्म होता है, बट कुछ सेलेक्टेड ट्रेन्स ही स्टॉप करने के लिए होती हैं। देन फ्लैग स्टेशंस, important for stopover for trains and provided with building and staff, does not have controlling arrangement। देखिए, फ्लैग हाल्ट स्टेशन के ऊपर जो होता है, मतलब बेटर तरीके का स्टेशन होता है, वो है फ्लैग स्टेशन। इसमें सब कुछ प्रोवाइड होता है बट कंट्रोलिंग अरेंजमेंट्स नहीं प्रोवाइड होते हैं। देन क्रॉसिंग स्टेशन, जिसे वे साइड स्टेशन भी बोलते हैं, सेकेंडरी नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है। हैज़ अरेंजमेंट फॉर कंट्रोलिंग एंड मूवमेंट ऑफ ट्रेन्स ऑन ब्लॉक सेक्शन। ये हर तरीके के कंट्रोलिंग प्रोवाइड करता है। देन जंक्शन स्टेशन, मीटिंग पॉइंट होता है ऑफ 3 और मोर लाइन इमर्जिंग फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शंस। ट्रेन अराइव ऑन द ब्रांच लाइन एंड रिटर्न टू द सेम स्टेशन फ्रॉम वेयर दे आर स्टार्टेड। जैसे कि जंक्शन स्टेशन आपको नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ पे दो ट्रैक्स या दो ट्रैक्स जिस स्टेशन पे आके मिलते हैं उन्हें जंक्शन स्टेशन कहते हैं। ठीक है, यहाँ से ब्रांच लाइन पे ट्रेन अराइव करती है और दे रिटर्न टू द सेम स्टेशन जहाँ से वो शुरू करती हैं। देन टर्मिनल स्टेशन, स्टेशन एट विच रेलवे लाइन और वन ऑफ इट्स ब्रांच लाइन टर्मिनेट्स। जैसे कि इसके नाम में पता चल रहा है, टर्मिनल स्टेशन। देन यार्ड के बारे में पढ़ते हैं। सिस्टम ऑफ ट्रैक्स होता है फॉर स्टोरिंग ऑफ व्हीकल्स, मेकिंग अप ट्रेन्स एंड डील विद पैसेंजर्स एंड गुड्स। ठीक है, यार्ड जैसे जो डील करता है विद ट्रेन्स, वैगन्स, पैसेंजर्स, जैसा स्टेशन वैसा उसका नाम। अलग अलग टाइप के पढ़ते हैं। जैसे होता है कोचिंग यार्ड क्या होता है, फंक्शंस टू डील विद रिसेप्शन एंड डिस्पैच ऑफ पैसेंजर ट्रेन्स, प्रोवाइड फैसिलिटीज़ ऑफ वाटर, फ्यूल एंड एक्सेट्रा। देन पैसेंजर यार्ड, ये RRBJ जो सेकेंड शिफ्ट का पेपर री एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया था अबाउट पैसेंजर यार्ड। इट फैसिलिटेट्स अ सेफ मूवमेंट ऑफ पैसेंजर्स, प्लेटफॉर्म यूज्ड एज पैसेंजर यार्ड। देन लोकोमोटिव यार्ड houses locomotive, facilitates of watering, fueling, examining of locomotives, designing depend upon number of locomotives to be housed। ये एक तरीके से लोकोमोटिव को स्टोर करता है। ठीक है, देन मार्शलिंग यार्ड, इससे रिसेंट में बहुत सारे क्वेश्चंस आए, आप किसी भी मॉक टेस्ट में लगाएंगे आपको कहीं ना कहीं मार्शलिंग यार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन मिल जाएगा। तो
trains received and stored, new trains are formed and dispatched according to the traffic requirements. देखिए ये 3 तरीके के होते हैं, इन तीनों का जो वो है मार्शलिंग यार्ड, इनको याद रखना बहुत ज़रूरी है। एक होता है फ्लैट, एक होता है हम्प एंड एक होता है ग्रेविटी यार्ड। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, शायद JK SSB JEE में पूछे गए थे। देन सिक लाइन यार्ड, डिफेक्टिव कोचेज एंड आर मार्क्ड सिक एंड देन टेकन टू सिक लाइन, और यहाँ से लोकोमोटिव यार्ड में लेके जाते हैं, देन वहाँ पे स्टोर करते हैं और उसके बाद रिपेयरिंग करते हैं एंड देन वापस अपने नॉर्मल कंडीशन में आ जाती है। देन इंटरलॉकिंग डिवाइस टू इंश्योर सेफ्टी ऑफ ट्रेन्स, ठीक है, टू इंश्योर सेफ्टी इंटरलॉकिंग प्रोवाइड की जाती है। इट इज़ अरेंजमेंट ऑफ सिग्नल्स एंड पॉइंट्स। कितने तरीके के होते हैं, एक मैकेनिकल होता है, एक इलेक्ट्रॉन मैकेनिकल होता है, पैनल इंटरलॉकिंग होती है, रूट रिले होता है और सॉलिड स्टेट इंटरलॉकिंग होता है। देन सिग्नल्स के बारे में पढ़ते हैं। देखिए 4 तरीके के सिग्नल्स होते हैं, एक फिक्स, एक हैंड और एक डेटोनेटर एंड रेड फ्लैशिंग HS लैम्प्स। फिक्स से रिलेटेड हम लोग पढ़ते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं बता देता हूँ, डेटोनेटर यूज़ किया जाता है, जैसे कि RRB JEE 22 अप्रैल वाले पेपर में पूछा गया था अबाउट डेटोनेटर, ठीक है, सेकंड शिफ्ट में। देखिए जब काफ़ी धुंध होती है या दिखाई नहीं देता है वो आगे का सिग्नल, तो हम लोग जो सिग्नल्स प्रोवाइड करते हैं वो प्रोवाइड करते हैं बाय साउंड्स, बाय जैसे पटाखा फोड़ दिया तो उससे पता चल जाता है स्टेशन मास्टर को या फिर जो ड्राइवर होता है उसको पता चल जाता है कि कहाँ पे क्या करना है, ठीक है। तो फिक्स सिग्नल्स के बारे में पढ़ते हैं। कॉजनरी टाइप होता है, स्टॉप सिग्नल्स होते हैं, सब्सिडरी एंड अदर्स, ठीक है। जो कॉजन सिग्नल्स में है वो है वार्नर एंड डिस्टेंट, स्टॉप में है आउटर होम, राउटिंग होम, स्टार्टर एंड एडवांस स्टार्टर। देन सब्सिडरी में है कॉलिंग ऑन एंड शंट, कॉलिंग ऑन शंट एक ही है, कॉलिंग ऑन शंट, ठीक है। फिर को एक्टिंग है अदर्स में, रिपीटिंग है, गेट है एंड स्लाइडिंग है। देखिए काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं इन सब से, ठीक है, स्टॉप से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं आउटर सिग्नल। देखिए फर्स्ट स्टॉप सिग्नल होता है इंडिकेट्स एंट्री ऑफ ट्रेन फ्रॉम ब्लॉक टू स्टेशन एट डिस्टेंस ऑफ 500 मीटर फ्रॉम BG एंड 400 मीटर फ्रॉम MG, ठीक है। 500 मीटर BG पे प्रोवाइड किया जाता है और MG और NG है तो उसमें 400 मीटर पे प्रोवाइड किया जाता है। जैसे क्या होता है, ये पूरा एक ट्रेन ट्रैक है, ठीक है। यहाँ से हमारा यहाँ का स्टेशन है, ठीक है। यहाँ से 500 मीटर की डिस्टेंस पे आउटर सिग्नल प्रोवाइड किया जाता है। ये पहला स्टॉप सिग्नल होता है जो एंट्री ऑफ ट्रेन को प्रोवाइड करता है फ्रॉम द ब्लॉक ऑफ द स्टेशन, ठीक है। ये एक तरीके का सिग्नल प्रोवाइड करता है कि आपको आगे स्टेशन है, यहाँ पे रुकना है, ठीक है। देन होम सिग्नल, लोकेशन होती है एट द डोर ऑफ द स्टेशन 180 मीटर फ्रॉम द स्टार्ट पॉइंट, ठीक है। जैसे ये स्टेशन है, ठीक है, यहाँ से 180 मीटर की डिस्टेंस पे होम सिग्नल प्रोवाइड किया जाता है। ये डोर ऑफ स्टेशन पे प्रोवाइड किया जाता है। इट इज़ फंक्शन टू प्रोटेक्ट साइडिंग ऑलरेडी ऑक्यूपाइड, जैसे यहाँ पे ट्रेन है, ठीक है, या फिर यहाँ पे स्ट्रक्चर भी है, ठीक है, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए कि ज़्यादा ट्रेन एक्स्ट्रा ना आगे निकल जाए, उसके लिए प्रोवाइड किया जाता है। इट इज़ प्रोवाइडेड 180 मीटर बिफोर द स्टेशन। देन स्टार्टर सिग्नल मार्क्स लिमिट अप टू विच ट्रेन स्टॉपिंग अ स्टेशन शुड कम टू स्टैंड, ठीक है। स्टार्टर सिग्नल, जैसे यहाँ स्टार्टर सिग्नल है तो यहाँ पे आके रुक जाए ट्रेन, ठीक है, यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। इट इज़ लास्ट स्टॉप सिग्नल एट स्टेशन, कंट्रोल्स मूवमेंट व्हेन दे डिपार्ट फ्रॉम स्टेशन, ठीक है। जब ट्रेन चलने वाली होती है, जब निकल रही होती है तो उसको भी कंट्रोल करता है स्टार्टर सिग्नल। देन एडवांस स्टार्टर सिग्नल, इट बिकम्स लास्ट स्टॉप सिग्नल वेयर एवर इट इज़ प्रोवाइडेड, इट इंडिकेट्स फॉर ट्रेन हैविंग लेफ्ट द स्टेशन। जैसे क्या होता है, जैसे ये जहाँ भी प्रोवाइड किया जाता है ये रिप्रेजेंट करता है कि ट्रेन अब स्टेशन को ख़त्म छोड़ चुकी है, जहाँ से स्टेशन का जो भी एरिया होगा वो स्टेशन का एरिया मतलब निकल चुकी है उस एरिया से। ये एडवांस स्टार्टर सिग्नल का काम होता है। तो 4 तरीके के सिग्नल होते हैं, ठीक है, आउटर होम स्टार्टर एंड एडवांस स्टार्टर। देन रिपीटर सिग्नल्स क्या होता है, ऑल्सो कॉल्ड को एक्टिंग सिग्नल्स। ट्रेन पासेस विदाउट स्टॉपिंग कम अक्रॉस 5 सिग्नल्स। इसमें है वार्नर, आउटर,
होम, स्टार्टर एंड एडवांस स्टार्टर। तो इन सबको मिला के रिपीटर सिग्नल्स कहे जाते हैं। ठीक है, 5 इसमें सिग्नल्स होते हैं, वार्नर, आउटर होम, होम, स्टार्टर एंड एडवांस स्टार्टर। देन राउटिंग सिग्नल्स फॉर ट्रेन मेन एंड ब्रांच लाइन आर फिक्स्ड ऑन द सेम वर्टिकल पोस्ट, ऑल्सो कॉल्ड राउटिंग सिग्नल्स। इसमें क्या है, ये जैसे कोई पोस्ट है, एक इधर से पटरी गई, एक इधर से पटरी गई, तो इधर ये जो पोस्ट होता है ये इधर भी सिग्नल प्रोवाइड करता है, इधर भी सिग्नल प्रोवाइड करता है। इट इज़ कॉल्ड राउटिंग सिग्नल्स। देन डिग्री ऑफ कर्व, जो ट्रेन की पटरी होती है उसमें डिग्री ऑफ कर्व कितना प्रोवाइड करते हैं, जैसे हाईवे में था वैसे इसमें भी होता है। ठीक है, मैक्स डिग्री ऑफ कर्व, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। बीजी में प्रोवाइड करते हैं 10 एंड एमजी में 16 एंड देन एनजी में 40। मिनिमम रेडियस कितना, 175, 109 एंड 44 मीटर। एक बार फिर से बोलेंगे, मैक्स डिग्री ऑफ कर्व 10, 16 एंड 40, रेडियस होता है 175, 109 एंड 44 मीटर। देन बकलिंग ऑफ रेल्स गेट आउट ऑफ देयर पोजीशन ड्यू टू इनसफिशिएंट एक्सपेंशन गैप, इससे बकलिंग हो जाती है। वियर ऑफ रेल इज़ मैक्स एट शार्प कर्व, याद रखेंगे। देन मैक्स एक्सल लोड, ये तो पहले भी पढ़ा था, 512 इंटू वेट ऑफ रेल पर सेक्शन इन किलोग्राम पर मीटर। देन इन इंडिया वेट ऑफ रेल फॉर बीजी, देखिए बीजी, एमजी और एनजी के लिए अलग अलग तरीके की रेल्स होती हैं, उनका वेट होता है। ठीक है, 45 आर, 30 आर एंड देन 25 आर। वेट याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, 35 से लेके 55 तक। इसीलिए याद रखिएगा 60 किलो ऑफ रेल और 52 किलो ऑफ रेल बोला जाता है ना, तो ये वही है। एक 40 आर रेल जो है उसमें 35 से लेके 55 किलो ऑफ रेल बीजेपी यूज़ की जाती है इंडिया में। एमजी के लिए होती है 25 से 35 एंड एनजी के लिए होती है 25। ठीक है, तो ये कंटिन्यूशन में ऐसे याद रखेंगे, 35 से 25, 25 से 35 एंड फिर से 25 आर रेल, 30 आर रेल, 45 आर रेल। देखिए बीच में पड़ता है 30 आर रेल, इन दोनों के बीच में पड़ता है, तो ऐसे याद रखेंगे। फेलियर्स कॉज्ड बाय द लूज फिश बोल्ट्स एक्ट एक्सपेंशन गैप, क्रश्ड हेड नाम की फेलियर कॉज होती है जब एक्सपेंशन जॉइंट जो होता है वो वीक होते हैं, एक्सपेंशन जॉइंट नहीं प्रोवाइड किए जाते हैं, तो उससे क्रश्ड हेड हो जाता है। देन कर्व रेजिस्टेंस, इसके बारे में तो जैसे इसका क्या होता है, कर्व रेजिस्टेंस प्रोवाइड किया जाता है ऑन ट्रैक। इसका फार्मूला है फॉर बीजी 0.0004 इंटू वेट ऑफ रेल इंटू डिग्री ऑफ कर्व, या तो इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं 0.04% इंटू डब्ल्यू इंटू डी। ठीक है, RRB JEE में आया था इससे रिलेटेड क्वेश्चन। और MG के लिए 0.0003 एंड MG के लिए 0.0002। ठीक है, कर्व रेजिस्टेंस ये होता है, और इसी में जब वेट ऑफ ट्रेन को देखिए जो वो होता है ना, जैसे ऊपर हम लोग ने पढ़ा था यहाँ पे, कहाँ गया, यहाँ पे हम लोग ने पढ़ा था ये ग्रेड कंपनसेशन। जो ग्रेड कंपनसेशन है उसमें अगर वेट ऑफ ट्रेन को भी इंटू कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारा कर्व रेजिस्टेंस निकल आएगा। ठीक है, ग्रेड कंपनसेशन में। देन कर्व रेजिस्टेंस इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन स्पीड, याद रखेंगे, एंड डिपेंड्स अपॉन गेज। कर्व रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिग्री ऑफ कर्व। ठीक है, फिर से याद रखेंगे, फिर से एक बार बोलेंगे, कर्व रेजिस्टेंस इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन स्पीड और कर्व रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिग्री ऑफ कर्व, जैसे कि इसमें भी पता चल रहा है, एंड इट डिपेंड्स अपॉन गेज। देन कर्व रेजिस्टेंस इज लेस विद न्यू रेल, याद रखेंगे, न्यू रेल के साथ कर्व रेजिस्टेंस कम होता है। और मोस्ट सीवियर ग्रेडियंट, जैसे कि हम लोग ने पहले भी पढ़ा था, पुशर ग्रेडियंट होता है, इसमें एक एक्स्ट्रा इंजन की ज़रूरत पड़ती है टू पुश द ट्रेन। देन स्लीपर्स फास्टनेस, कितने नंबर ऑफ फास्टनेस यूज़ होते हैं, इसको भी याद रखना इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया ESE से ESE या फिर किसी भी स्टेट AJE एग्ज़ाम्स में। तो डॉग स्पाइक्स यूज़ होते हैं 8, स्क्रू 8, कीज़ एंड कास्ट आयरन की जो बियरिंग प्लेट्स होती हैं 4।
ठीक है। कंक्रीट में फास्टनिंग्स नहीं प्रोवाइड करते हैं, स्टील में इतना प्रोवाइड करते हैं, एंड CST 9 में इतना। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। देन विथ ऑफ ब्लास्ट, जैसे विथ ऑफ ब्लास्ट हम लोग ने पढ़ा था 250, 200 एंड 150, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे वो था मिनिमम, अब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे हाई डेंसिटी। जब हाई डेंसिटी हो तो विथ ऑफ ब्लास्ट कितनी होती है, तो 335 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। एक मिनट। अच्छा, ये डेप्थ है, वही मैं कह रहा था, इसलिए मैं चेक करने आया था, मैं कंफ्यूज हो गया था। ये डेप्थ है, ठीक है। और हाई डेंसिटी डेप्थ में तो यहाँ पे लिखा है 300 यूज़ करते हैं, एंड फॉर मीडियम डेंसिटी 250 mm, हाई डेंसिटी के लिए 300 mm। एंड जो विथ होती है, विथ के बारे में हम लोग यहाँ पढ़ने आए थे, कहाँ गया, हाँ, विथ BG में होती है 335, और MG में होती है 230, एंड NG में होती है 185। फिर से एक बार बोलेंगे, 335, 230 एंड 185 सेंटीमीटर। देन मैक्स लिमिट ऑफ सुपर एलिवेशन जो BG में होता है वो 16.5 सेंटीमीटर होता है, जो कि हम लोग ने पढ़ाई था पीछे। 16.5 होता है, 7.5 होता है, एंड 5.1 होता है। मैक्स अलाउबल ग्रेडियंट जो होता है, ग्रेड्स आर लोअर फॉर रेलवेज देन हाईवेज बिकॉज स्टील रेल्स हैव लोअर फ्रिक्शनल कोफिशिएंट, ठीक है। स्टील व्हील जो होती है, ये व्हील लिखा है, स्टील व्हील रेल्स हैव लोअर फ्रिक्शनल कोफिशिएंट, ठीक है। इसलिए मैक्स अलाउबल ग्रेड आर लोअर इन रेलवेज देन हाईवेज, ठीक है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। देन सुपर एलिवेशन फॉर BG, ये आप उस फॉर्मूले में रखिएगा जो E=GV²/127 आ रहा है, वहाँ पे अगर आपको सारी वैल्यूज़ रखेंगे तो ये आएगा। देन क्वांटिटी ऑफ स्टोन फॉर 1 मीटर क्यूब, इसको भी पढ़ा था, 1.036 मीटर क्यूब होता है फॉर BG। NG के लिए होता है 0.71 मीटर क्यूब, और NG के लिए होता है 0.53 मीटर क्यूब। देन फिश प्लेट्स जो होती हैं, फिश प्लेट्स जो नंबर होते हैं वो 2 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ जॉइंट्स होते हैं। जैसे ये एक फिश प्लेट, ये एक नंबर वो हो गई, इसमें यहाँ पे फिश प्लेट प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे जॉइंट जो है वो एक है। तो यहाँ पे हम लोग एक प्लेट प्रोवाइड इधर करेंगे, एंड एक प्लेट इसी के अपोजिट साइड प्रोवाइड करेंगे इधर तरफ, तो हमारी 2 प्लेट प्रोवाइड होंगी। देन रिसेप्शन सिग्नल्स, इसके बारे में तो पढ़ ही लिया था। रिसेप्शन सिग्नल्स में कौन कौन से आते हैं, होम सिग्नल आते हैं, आउटर सिग्नल आते हैं, ये ट्रेन के रिसेप्शन को डिसाइड करते हैं। देन डिपार्चर सिग्नल्स के लिए स्टार्टर एंड एडवांस स्टार्टर। देन रिक्वायरमेंट ऑफ रेलवे, देखिए एक क्वेश्चन था जो काफ़ी कंफ्यूजिंग था कि एक बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होती है रेलवे में, रेलवे स्लीपर्स में, तो इट शुड बी एंटी सबोटाज एंड एंटी थेफ्ट फीचर्स होने चाहिए। देन सुपर एलिवेशन फॉर MG एंड NG के लिए इसमें भी वैल्यूज़ रखेंगे, आंसर आ जाएगा। ये 0.80 V²/R और 0.60 V²/R, और BG का था 1.31 V²/R। ये वैल्यूज़ आप सारी उसमें फॉर्मूले में रखेंगे, आपकी ये आंसर आ जाएगा। देन कुछ हैशटैग पॉइंट्स और क्वेश्चंस हैं कि ड्यू टू स्लिपिंग ऑफ व्हील्स द रेल्स फॉर्म्स क्रश्ड हेड, जैसे कि पढ़ा था, एक्सपेंशन जॉइंट्स क्योंकि नहीं प्रोवाइड होते हैं। देन कोनिंग ऑफ व्हील्स हेल्प्स इन स्मूथ रनिंग, प्रिवेंट लेटरल मूवमेंट ऑफ व्हील्स, अवॉइड एक्सेसिव वेयर ऑफ इनर फेसेस ऑफ रेल, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ये तो सीधे फॉर्मूला रखिए, आंसर आ जाएगा। देन वियर ऑफ रेल्स कैन बी रिड्यूस्ड बाय रिड्यूसिंग जॉइंट्स, ठीक है। लूज फिश बोल्ट्स लीड्स टू फेलियर कॉल्ड क्रश्ड हेड, इसे भी हम लोग ने पढ़ लिया था। देन ट्रेन रन ऑन BG ऑफ कर्वेचर 3 डिग्री, सुपर एलिवेशन प्रोवाइड किया 100 mm, मैक्स परमिसेबल स्पीड क्या होगी, अलाउबल कांट डिफिशिएंसी जो है वो 76 mm की है। तो इस क्वेश्चन को चलिए सॉल्व करते हैं। पहले तो रेडियस निकालेंगे, क्योंकि GV²/127R होता है, एंड हमारे पास E हमें दिया है, तो मैक्स परमिसेबल स्पीड है, तो इससे हम लोग पहले R निकाल लेंगे जो कि है रेडियस, ठीक है। फॉर्मूला है हमारा 1720/D, 1146/D नहीं यूज़ करेंगे, 1720 या 1719 यूज़ करेंगे फॉर बेटर क्वेश्चंस, फॉर बेटर आंसर। तो ये हमने रखा वैल्यूज़, 573.33 मीटर आया। हमारा जो सुपर एलिवेशन प्रोवाइड है वो 100 mm का है। देन जो
एक तो मैक्स अलाउबल कांट डिफिशेंसी भी प्रोवाइड की गई है। तो जो ई प्रोवाइडेड है वो ई रिक्वायर्ड माइनस ई डिफिशेंसी। तो हम लोग ने जो डिफिशेंसी प्रोवाइड की है वो 76 mm की, और जो हमारे पास ई प्रोवाइडेड है वो 100 mm का। तो इसमें वैल्यू रखेंगे तो हमें जो ई रिक्वायर्ड है वो आ जाएगा। तो हमें चाहिए जो वो 176 mm का चाहिए। इस बेसिस पे जो हमारी स्पीड रहेगी वो हम इस फॉर्मूले में रखेंगे इक्वल टू Gv²/127R। ठीक है, तो इसमें हम लोग ने रखा। देन जो हमारी वैल्यू आई है वो आई है 87.44 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यहाँ पे हमारी जो वेलोसिटी आएगी वो किलोमीटर पर आवर में आएगी। एंड ये फॉर्मूला पहले से डिसाइडेड है, तभी तो 127 आर है, नहीं तो फॉर्मूला जो था वो था Gv²/gr था। ठीक है, इसको थोड़ा हम लोग ने मॉडिफाई किया है, जो कि किलोमीटर पर आवर में वेलोसिटी की स्पीड रखेंगे, और जो सुपर एलिवेशन आ जाएगा वो हमारा mm में आ जाएगा। mm में कह रहे हैं, सेंटीमीटर में आ जाएगा। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चंस आप देख लीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक्स्ट्रा वाइडनिंग इज़ प्रोवाइडेड इन डिग्री ऑफ कर्व व्हेन इट इज़ ग्रेटर देन 4.5 डिग्री। जब 4.5 डिग्री से ज़्यादा हो जाएगा तब एक्स्ट्रा वाइडनिंग हम लोग प्रोवाइड करते हैं। देन वर्साइन ऑफ कर्व, जैसे कि हाईवे में था Cv²/8R। मैक्स वियर ऑफ रेल कितना होता है, 5% अलाउबल होता है। और गेज साइड जो होता है वो 3 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, गेज साइड कितना वियर एंड टियर हो सकता है, 3 mm का। और जो मैक्स वियर ऑफ रेल है वो 5% है। मिनिमम हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म, पैसेंजर प्लेटफॉर्म, इसे याद रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, BG के लिए 800, MG के लिए 400 और NG के लिए 300। फिर से एक बार बोलेंगे, 800, 400, 300 मैक्स हाइट ऑफ पैसेंजर प्लेटफॉर्म है। देन कर्व लीड, डिस्टेंस फ्रॉम टेंजेंट पॉइंट टू थ्योरेटिकल नोज क्रॉसिंग। ये फार्मूला याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्व लीड इक्वल टू 2 इंटू गेज इंटू नंबर ऑफ क्रॉसिंग, जिसे बोलते हैं 2 इंटू GN। G हो गया गेज, N हो गया नंबर ऑफ क्रॉसिंग। कर्व लीड का फॉर्मूला है। ठीक है, कर्व लीड क्या होता है, इट इज़ अ डिस्टेंस बिटवीन TNC एंड टेंजेंट पॉइंट। देन स्विच लीड, इट इज़ डिस्टेंस बिटवीन टेंजेंट पॉइंट एंड हील ऑफ स्विच। लीड क्रॉसिंग एक होती है, वो इट इज़ इक्वल टू कर्व लीड माइनस स्विच लीड। ये फार्मूला भी इंपॉर्टेंट है, लीड क्रॉसिंग इक्वल टू कर्व लीड माइनस स्विच लीड। देन ये फर्दर स्टैगर्ड जॉइंट्स एंड ड्यूरिंग फॉगी एंड क्लाउड वेदर व्हेन विजिबिलिटी इज़ पुअर डेटोनेटिंग सिग्नल्स प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि मैंने बताया था। फिर ये क्वेश्चंस हैं एंड ये कुछ एक्स्ट्रा हैशटैग पॉइंट्स हैं, इनको आप अपने हिसाब से पढ़ लीजिएगा। इंपॉर्टेंट है, पढ़िएगा ज़रूर याद रखने के लिए। ठीक है, ये और हैशटैग पॉइंट्स हैं, ये पढ़ लीजिएगा कि कौन सा टूल कहाँ पे यूज़ होता है, क्योंकि रेलवे में RRB JEE में काफ़ी बार पूछा जाता है कि जिम क्रोबास कहाँ पे यूज़ होते हैं। देन हमारा जो रेलवे है वो पूरा हो गया है। ठीक है, कल से हम लोग एक नया सब्जेक्ट शुरू करेंगे। आज के लिए तय रखते हैं। थैंक यू।